ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 4। आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक कथा। आइए अब सुनते हैं बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा। एक ननंद और भाभी थे। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननंद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसीलिए भाभी अपनी ननंद का पूरा ध्यान रखती थी। और एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास का स्नान किया और व्रत किया तो वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी और अपनी ननंद को भी अपने साथ लेकर जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती कुंवारी ननंद भी वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने दोनों हाथ जोड़कर मन में विनती करती थी कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननंद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननंद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा की और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन ब दिन बढ़ने लगा और 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननंद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोकलाज के भय से और ननंद की बदनामी की डर से पूरे गांव में कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपने ननंद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननंद वाला लड़का रोने लगा तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार यही लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहीं बैठा था। जब भाई ने यह सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी कि तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा। तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ। फिर ये ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, यह तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसने अपने पति को इस बात पर शक हुआ तो उसने अपने पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी बात अच्छी तरह से साफ साफ बता दी और उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। यदि गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हसाई हो जाएगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आया और उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे में भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में शनि देव प्रकट हुए होंगे और कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी, किंतु समय सब कुछ भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में न्योता दिया गया, बुलाया गया। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से ही 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डिब्बा उसमें उड़ेल दिया गया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि आपकी कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुलाओ। भाई ने कहा कि मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं।
बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वे वर्तमान, भविष्य काल, भूतकाल की सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और फिर उन्होंने सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास में गए। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के भय से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी वहां वापस पीपल के 2 फाड़ हो गए। उसमें से उसका भांजा बाहर आया और उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि बसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घर वर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उन दिनों के बाद से सभी लोग वैशाख मास में स्नान और व्रत के साथ पीपल के पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने नंद भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बसाख मास महात्म्य अध्याय 4। श्री नारद जी बोले, बसाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। बसाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। बसाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों से उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य बसाख में स्नान नहीं करते हैं और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, वह गधैया की योनि पाता है, पीछे खच्चरी की योनि में जाता है। जो मनुष्य हृष्ट पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी बसाख में स्नान नहीं करता, वह चांडाल की योनि पाता है। हे राजन, बसाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता है, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाता है। और जो मनुष्य इस बसाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान दिए व्यतीत करता है, वह पिशाच योनि प्राप्त कर नरकों को चला जाता है। बसाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं, इसमें संशय नहीं है। बसाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें भी संशय नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती
कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगा कही जाती है। बैसाख मास में देव खात अर्थात अप्राकृत जलाशयों में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक पापों से छूट जाता है, इसमें भी संशय नहीं है। बैसाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गऊ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, तो वहां गंगा से आदि से लेकर सब नदी निवास करते हैं, यह बात निश्चय है। और जो इस बात को जानता है उनको संपूर्ण तीर्थों से अधिक फल मिलता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से दही अधिक और दही से घी उत्तम है। ऐसे ही महीने में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक से अधिक माघ अधिक है, माघ से बैसाख मास अधिक उत्तम है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ के बीज की तरह बढ़ता जाता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। बिना दिए ब्रह्म आदि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता है। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करता है और बैसाख में कुछ नहीं करता, तो उसका किया सब व्यर्थ ही है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म सांग उपांग बैसाख में ना करने से व्यर्थ ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, ऐसे ही बैसाख में धर्म किए बिना संपूर्ण क्रिया व्यर्थ है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है, वैसे ही जो पुण्य बैसाख में नहीं किए जाते हैं वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं है, ना उनका कुछ फल मिलता है। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहावनी नहीं लगती है, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार को धर्म संबंधी क्रिया करते हैं, परंतु बैसाख में ना करने से सब शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए जैसे बने वैसे प्रयत्न पूर्वक बैसाख में धर्म करना उचित है, यह बात निश्चय है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान कर और फिर विष्णु का पूजन करें। ऐसा ना करने पर नरक मिलता है। बैसाख मास सदैव फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी इसमें अधिक होता है। इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। मधुसूदन देवेश बैसाखी मेषगे खो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन देवदेव, हे माधव, मैं बैसाख में मेष की संक्रांति पर प्रातः स्नान की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र इस प्रकार से है। हे मधुसूदन, बैसाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करिए और मुझ पर प्रसन्न हो। आप पापियों पर शासक, योग्य, समदर्शी, सबके स्वामी हैं, इसीलिए मेरे दिए अर्घ को ग्रहण कर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करें और फिर वस्त्र पहनकर अहानिक कर्मों को करें। बैसाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान का पूजन करके विष्णु भगवान की बैसाख मास संबंधी दिव्य कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता। वह कभी गर्भ में नहीं आता और ना ही कभी माता का दूध पीता है। जो बैसाख में कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम कथा को नहीं सुनता, न स्नान करता है न दान, वह नरक में ही जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो बैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करता है, यदि वह नीच बैसाख में प्रातः काल स्नान नहीं करता है तो उसे जीवित हुआ ही मरा समझो, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिसने किसी भी प्रकार से बैसाख के महीने में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु जी को सायुज्य मुक्ति पाता है। ओम नमो नारायणे। बैसाख मास का महात्म का अध्याय 4 संपन्न हुआ। प्रभु विष्णु की आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहे। कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सुनाते, श्रवण करते सभी की इच्छाओं को प्रभु विष्णु पूर्ण करें। यदि यह कथाएं आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।